दिल्ली में हाल बेहाल है। हर बढ़ता दिन दिल्ली के लोगों को मुश्किलों में लाकर खड़ा कर रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें राजनेताओं से हैं, लेकिन ये राजनेता क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक जंग सी छिड़ी हुई है अपने आप को बेहतर बताने की। संकट में दिल्ली फंस चुकी है। सीएम आतिशी कह रही हैं कि केंद्र जब तक कोई हल नहीं निकालता प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि 10 साल से लोग केजरीवाल की नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब इससे बचना है तो दिल्ली से केजरीवाल की विदाई जरूरी है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो एनसीआर की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो एनसीआर में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल है। आप और हम जो हवा ले रहे हैं, ये सांस नहीं है, इस हवा में धीमा जहर है जो हम सबके शरीर में जा रहा है। तो घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, जितना संभव हो गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार आपकी जान के दुश्मन है। अपनी जान की रक्षा आपको खुद करनी होगी। ये हवा में जो जहर है, ये पंजाब सरकार की पराली का धुआं है जो दिल्ली वालों को लील रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठी बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में अगर सड़कों की मरम्मत कर दी गई होती, दिल्ली में गड्ढों को भर दिया गया, तो दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठीक होती और धूल पर कंट्रोल कर लिया जाता, तो शायद दिल्ली को बचाया जा सकता था। तो कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में सलूशन यही है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो पोल्यूशन को देखते हुए आप मास्क का इस्तेमाल करें। जो दिल के मरीज वाले लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को सुबह पार्क में टहलाने ना ले जाएं, क्योंकि दिल्ली में जो हो रहा है, सियासत में जो हो रहा है, वो आपके सामने मैं लगातार रख ही रही हूं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की मंजूरी मांगी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए। आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है, उनको बुलाया जाए। और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से डीजीसीए, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है, उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए।